नमस्कार। मेरे सामने 45 वर्षीय महिला का हाथ है। इनकी उंगलियों में वर्तमान में क्या गतिविधि है, इनके पर्वतों में क्या गतिविधि है, इनकी रेखाओं में क्या गतिविधि है, इसको सबको मैं क्रम से पढ़ूंगा और अंत में इनके सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इनकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा को देख लेता हूं। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा पहुंच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। बुद्धि शार्प है, ज्ञानी हैं आप, इंटेलिजेंट हैं आप, यारदाश्त भी आपकी खूब साथ देने वाली है, साथ ही साथ भाषा शैली भी सुंदर होती है। प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से मजबूत है, अपने आप से, मन से, मस्तिष्क से पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व व्यावहारिक, इस पर भी कोई ज़्यादा कट की रेखा नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकता कि वर्तमान में कोई क्रोध जैसी स्थिति आती है बार बार। और धन के आगमन पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी कि धन के आपसे अपने आप से संतुष्टि ना होना कार्यों से। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। पहली उंगली पर किसी प्रकार से बीपी के, शुगर के, या आप कह सकते हैं कि आँखों के रोग, एक्सीडेंट्स, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। कुल मिलाकर ऐसा कोई फल यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्व सामान्य है, यानी कि कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अगर नौकरी करें तो उसमें सही रूप से सहयोग मिलता रहेगा। और तीसरा पर्व भी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है, यानी कि पिता की तरफ से ही कोई विशेष रूप से आपको सहयोग नहीं मिला। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली पर। अभी स्थायी रूप से प्रथम पर्व पर कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्व पर किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा ऋण का बोझ नहीं है। और थर्ड पर्व पर कुल मिलाकर अपने जीवन का संचालन कर लेती है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अभी सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखा हल्की सी जरूर नज़र आती हैं, तो कृपया करके अगर वो हल्की हल्की नाइन है तो बस प्रेम संबंधों में ज़रा संभाल करके अपने आप को सही रूप से स्थापित करें। यहाँ पर संतान सुख सहयोग यदि आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। इस तरह की रेखाएं पूरी तरीके से मजबूत हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपके राइट हैंड पर, क्योंकि इस समय वर्तमान की जो गतिविधियाँ हैं उनको 45 साल में मुझे आपके राइट हैंड पर पढ़ना होगा। यदि मैं राइट हैंड में देखता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर एकदम रेखा अस्त हो गई है। धन रूपी, जिसको धन के संग्रह की रेखा कहते हैं, वो यहाँ पर एकदम अस्त है। यानी मैं कह सकता हूँ कि धन की स्थिति प्राप्त करने का जो वर्तमान समय है वो कहीं भी आपका साथ नहीं दे रहा है। यानी इस समय पर धन के लिए संघर्ष जारी है और कोई विशेष रूप से धन की नहीं है। साथ ही साथ विवाह रेखा से जब इस प्रकार से रेखा गिरने लगती है तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। आइए बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन में यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है और जीवन में संघर्ष के लिए जाना जाता है। जब जब ये रेखा जाकर के साइड में निकल जाती है तो आपके जीवन के अंदर संघर्ष बनाती है, आपकी नौकरियों में, आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। इसको देखूंगा तो थोड़ी सी आगे जा करके ये शुक्र वलय वाली रेखा में चेंज हो जाती है। यानी कि इसको देखें तो ये आपके जीवन के अंदर कहीं भी स्थायी रूप से नौकरी को नहीं रहने देगी। साथ ही साथ ये वलय आपका शुक्र वलय है और शुक्र वलय यदि दूषित रेखाओं से प्रभावित हो जाए तो संसाधनों के लिए व्यक्ति लड़ता रहता है। यानी कुल मिलाकर इस वलय का कोई विशेष लाभ नहीं है, संघर्ष दिखाई देता है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य पर्व पर किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छी इंडिकेशंस नहीं है। कुल मिलाकर के यदि देखेंगे तो वो हृदय रेखा में ज़्यादा शाखाएं हैं। यहाँ पर शनि पर्व के लिए जो भाग्य पर्व की रेखाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आती हैं, बल्कि नीचे तो मुझे एक छोटा सा एक्स भी नज़र आ रहा है जो संघर्ष कराता है आपके जीवन के अंदर। यानी आपके भाग्य के लिए संघर्ष आपका जारी है। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। तो ये रेखाएं सब आपकी हृदय रेखा से संबंधित है, इनको मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक बेहतरीन सा चतुर्भुज बनता नज़र आता है आपको। यानी ये अभी पूरा नहीं बना है। इसको कह सकते हैं कि आप जीवन में एक मकान बना पाएंगे
जब ये चतुर्भुज पूरी तरीके से एकदम संपूर्ण बन जाएगा तब। तो कुल मिलाकर अभी इसके फल के लिए सिर्फ मन के अंदर आकांक्षा है कि मेरा मकान बने, मेरे पास अच्छा धन हो, मेरा अच्छा लग्जरियस जीवन हो। ये एक सब आपको यहाँ पर बताती हुई आपका पर्व है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। लेफ्ट हैंड तो आपका बहुत ही खराब है, तो राइट हैंड में ये देखिए आपकी स्थिति बहुत कुछ सुधरने वाली है। यहाँ पर अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो यहाँ से जाकर के सीधी सीधी रेखा गई और इसमें बहुत सारी शाखाएं लगी। अब ये शाखाओं का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हृदय रेखा से शनि पर्व के नीचे जब आपकी हृदय रेखा शनि पर्व के नीचे जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन की बहुत भूख होती है, मन के अंदर बहुत धन की भूख, इसको ऐसा बोल देते हैं। चलिए तो सभी के अंदर होती है, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन हृदय रेखा का जब जब शनि पर्व के नीचे संपर्क बनता है तो व्यक्ति मतलबी भी हो जाता है या धन के कारण अपने जीवन में खुद अपनी खाई खोद लेता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये सब यहाँ आपकी हृदय रेखा से कोई रोग की बात नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाएं और बहुत ज़्यादा संघर्ष, यानी इनको देखें तो यहाँ पर गई, फिर यहाँ बुद्धि रेखा से काट करके सीधा सूर्य पर्व का संबंध बनाई और फिर यहाँ से रेखाएं लगातार अगर आप देखें तो संघर्ष करती हुई आयु रेखा को कहीं ना कहीं लगातार काट रही है। ये आपके जीवन के अंदर संघर्ष के लिए जानी जाती है। यहाँ से काटकर किसी रेखा ने कोई अच्छा स्वरूप फल नहीं बनाया, बस यहाँ से थोड़ा सा उसने छोड़ा है। तो यहाँ इससे ऊपर तो बहुत कटाव रहे आपके जीवन में। ये लगभग आखिरी रेखा मैंने खींची है, ये 45 वर्ष के ऊपर है और इसके ऊपर जो क्रॉस लगी हुई है आयु रेखा पर, वो आपको जीवन में बहुत आपको प्रताड़ित किया उन्होंने। तो कुल मिलाकर संघर्ष आपका जारी है, आज भी मेहनत करने की इच्छा रखती हैं लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह से और यहाँ तक। ये सूर्य पर्व के नीचे रेखा है, यानी ऐसी महिला अपने मन के अंदर बहुत सारी बातों को मन में दबा करके और जीवन से चली जाती है और किसी को बताती नहीं है, ऐसा इस रेखा का फल जाना जाता है। साथ ही साथ क्योंकि थोड़ा सा मंगल पीछे से आ रही है तो आपके जीवन में बार बार स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन करवाता है। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा को देखिए आप, यहाँ से इस प्रकार से निकल करके और ये अंदरूनी मंगल से आती है। अंदरूनी मंगल से जब जब रेखा आएगी तो क्रोध भी तेजी से दिलाएगी। थोड़ा सा बुद्धि रेखा कुछ लहरदार है, अपने आप को स्थिर रखना होगा, क्योंकि स्थिर रखोगी तभी आपके जीवन के अंतर्गत आपको सही स्वरूप से आप अपनी जो टारगेट है जीवन के उनको प्राप्त कर सकेंगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ से बुद्धि रेखा का फल है। इसमें से भी एक शाखा बुद्ध पर्वत को निकल रही है, यानी मन के अंदर धन प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा योजनाएं लगाती रहती हैं। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत। झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा यहाँ वर्तमान में दिखलाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यहाँ से देखें नीचे तक तो चंद्र पर्वत ठीक है, मानसिक स्थिति तो पूरी तरीके से मजबूत है, उसकी कोई चिंता नहीं है। परंतु ये रेखा जब यहाँ से इस प्रकार से निकलकर बुद्धि रेखा से संबंध बनाए तो व्यक्ति या महिला जो भी है वो अपने आप में थोड़ा सावधान रहना चाहिए उसको। वो सिर्फ और सिर्फ जो है केवल अपने परिवार के लोगों से संबंध खराब कर सकती है। कुछ दूर स्थान से थोड़ा लाभ परिवार मिल सकता है, लेकिन परिवार से संबंध खराब, यानी खुद के माता पिता से भी संबंध खराब हो सकते हैं, ऐसी रेखा इसको माना जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके इसके बाद में कोई व्यापारिक रेखा का नहीं है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, इच्छाओं की इच्छा शक्ति की रेखा है। ये रेखा चलती है यहाँ से बुद्ध यानी ज्ञान की रेखा के रूप में, व्यापारिक रेखा के रूप में मजबूत रेखा कहीं भी नहीं है। तो ये सब रेखा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बुद्ध पर्वत को ज़्यादा देखें तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर योजनाएं और धन कमाने की योजना के प्रति दिमाग चलता रहता है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा स्वतंत्र बनाई, अपना भाग्य बनाने का प्रयास किया, पीछे इसमें दीप लगा, 36 वर्ष तक ये दीप लगा रहा। उसके बाद आपने स्वयं का निर्णय लिया और फिर आप आगे बढ़ी
और फिर भाग्य रेखा आपके साथ चल पड़ी। तो ये इस तरीके से है, लेकिन बहुत मध्यम है, बहुत हल्की भाग्य रेखा है, ऊर्जित करना पड़ेगा उसको, तब आपके जीवन में बाधाएं दूर होंगी। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा का ज़्यादा इंट्रेंस शुक्र पर्व की तरफ है, यानी कि कुल मिलाकर आपको साहस देती है, तो थोड़ा सा संसाधनों की तरफ आपको आकर्षित भी करती है। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा शुक्र पर्वत नहीं है, संसाधनों की आपके पास में अच्छी खासी कमी है, तो ये संसाधन का अच्छा पर्व यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ इस हाथ से देख लेता हूँ, फिर प्लेन से देख लेता हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से नीचे पहुंच गई है 77-78 वर्ष तक, तो आयु रेखा आपके पास ठीक ठाक है। संतान रेखा आपकी स्पष्ट रूप से मुझे चमक नहीं रही है यहाँ पर, लेकिन लगता है मुझे यहाँ 2 योग हैं, लगता है 2 संतान का योग, तो यहाँ अच्छी तरह से चमक नहीं रही है, इसलिए मैं उसको बोल नहीं सकता अभी ज़्यादा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। आपने स्थान परिवर्तन किया है, आप कह रही हैं कि मैंने स्थान परिवर्तन किया है, क्या ये मेरा सही डिसीजन था या मुझे वापस अपने जीवन में बैक करने चाहिए। देखिए, ये निर्णय जो चीज़ है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ भाग्य रेखा देखते हैं, उससे हमको लगता है कि किस चीज़ में किस जगह से आपको क्या लाभ। ये निर्णय तो आपको स्वयं करना होगा कि आप कहाँ से सही रूप से नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। तो क्योंकि आपका जो हाथ है वो एक नौकरी वाला हाथ है, अगर आपने व्यवसाय के लिए इसको ट्राई किया तो आप इसमें सक्सेस नहीं होंगी। ये व्यावसायिक हाथ मेरे सामने नहीं है, ये नौकरी वाला ही हाथ अपने आप में निश्चित रूप से है। तो जो आपके जीवन के अंदर घटनाक्रम हुआ, डाइवोर्स का हुआ, अब आप साथ रीमैरिज करना चाहती हैं, 2022 तक ही ऐसा होगा आपके साथ में। इस समय तक मैरिज कर गई तो कर गई, वरना उसके बाद मैरिज का योग नहीं है। तो कुल मिलाकर 2022 तक मैरिज कर लीजिएगा। बहुत ध्यान करके करिए, अच्छी तरीके से कुंडली मिलान करके करिए। आप चाहें तो मुझसे भी कुंडली मिलान करा सकती हैं, मैं बता सकता हूं कि यह व्यक्ति आपको निभा पाएगा कि नहीं। तो साथ ही साथ आपके जॉब में बार बार परिवर्तन आते रहे हैं, उन जॉब में परिवर्तन के लिए निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर जॉब परिवर्तन आते रहे, तो उसमें देखिए, यहाँ मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि जॉब ही आपको करनी है। भले ही जॉब में परिवर्तन है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो दोबारा जॉब मिल जाएगी और आप अपने जीवन में ज़्यादा स्थिरता के साथ काम कर सकेंगी। तो मेरे हिसाब से तो ये जॉब का हाथ है। मैं तो आपको व्यवसाय की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आपने कहा मेरा वजन जो है वो काफ़ी हो गया है, तो ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आपके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, आप उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपकी बुद्धि रेखा लहरदार है, आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो सकती है, लेकिन इन सब रेखाओं को ठीक किया जा सकता है। मैं कुछ पूजा पाठ रत्न बता दूंगा, उसको कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है मन के अंदर इच्छा शक्ति। जब वो इच्छा शक्ति न्यूट्रल हो जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाता। तो निश्चित रूप से अच्छी जॉब भी प्राप्त करेंगी, स्मार्ट भी बनेंगी। इच्छा शक्ति के साथ बॉडी के अंदर जैसे जैसे वेट घटाएंगी तो एनर्जी भी आएगी। आपने कहा क्या मैं अच्छा हाउस या विदेश जा सकती हूँ। देखिए, अच्छे हाउस के अभी कहीं से कहीं तक कोई योग नहीं है। पूरे हाथ में अगले 5 साल तक 6 साल तक कोई योग नहीं है। निश्चित रूप से चतुर्भुज बन रहा था बृहस्पति पर्वत, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। विदेश यात्रा आप जरूर करेंगी अगले 3 साल के अंदर। तो पुखराज आप यहाँ इस उंगली में धारण कीजिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए। और साथ ही साथ कवच, अर्गला और कीलकम, ये तीनों आपको पाठ करने हैं। तो पुखराज आपको धारण करना है तर्जनी उंगली के अंदर। यहाँ यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। कवच, अर्गला और कीलकम, ये 3 पाठ नित्य करिए अगर आप अपने जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहती हैं। नमस्कार।